हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैपटॉप टेल्स। दिस इज सोनी प्रजापति। सो हम लास्ट क्लास में कल्चर मीडिया स्टार्ट कर चुके थे ऑलरेडी। हमने कुछ कल्चर मीडिया की डेफिनेशन पढ़ी थी। देन कल्चर मीडिया में जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो हमने देख लिए थे। एंड थर्ड हमने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के टाइप्स हमने 3 बेसिस से पढ़े थे। फिजिकल स्टेट किस तरह की होगी, देन ऑक्सीजन, उनको प्रेजेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो काम करेंगे या फिर उनके एब्सेंस में काम करेंगे, दैट इज एरोबिक एंड एनएरोबिक। एंड लास्टली हमने न्यूट्रिशन फैक्टर्स के ऊपर हमने स्टार्ट किया था। न्यूट्रिशन फैक्टर्स के अगर हम उसका बेसिस देखते तो हमें 4 टाइप्स के हमें कल्चर मीडिया मिलते हैं, दैट इज सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सिंथेटिक एंड स्पेशल मीडिया। हम सिंपल मीडिया ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स भी पढ़ चुके हैं एंड सिंथेटिक भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमें शुरू करना है वो हमारा क्या है? स्पेशल मीडिया। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज अवर स्पेशल मीडिया। सो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? ये स्पेशल मीडिया, ठीक है। तो जो हमें फर्स्ट स्पेशल मीडिया पढ़ना है, स्पेशल मीडिया के हम पहले ये देख लेते हैं कि हम स्पेशल मीडिया यूज क्यों करते हैं। तो जनरली अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक एक बैक्टीरिया या फिर भी कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमें ग्रो करना है, ठीक है, कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज हमें उसकी देखनी है, ठीक है, कि हमें इसे वही इनोकुलेट करना है, वही कल्चर करना है एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फिर कोई भी एक अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जनरली हम एक पर्टिकुलर स्पेशल मीडियाज का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का कल्चरिंग करनी है तो जनरली हम एलजे मीडियम मीडिया यूज करते हैं। एलजे मीडियम यानी लोवन जेंसन मीडियम यूज करते हैं, ठीक है। और भी वो जो बाकी जो हमने सिंपल मीडिया पढ़ा है या फिर सिंथेटिक मीडिया पढ़ा, जो भी हमने अदर चीजें पढ़ी हैं उसमें भी वो ग्रो कर जाएंगे। बट लेकिन अगर पर्टिकुलरली किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, ठीक है, उनको एक तरह से आइसोलेट करना है फ्रॉम अदर बैक्टीरिया या फिर फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम जनरली स्पेशल मीडियाज का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट यानी कि हमारा स्पेशल मीडिया का मोटिव क्या है यूज करने का, ताकि हम अपने एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकें, यानी कि उनको एक अलग कल्चर मीडिया में उनको अलग से वही क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, बाकी सारे क्या करेंगे, सप्रेस हो जाएंगे। जनरली हम बेसिकली इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट मीडिया स्पेशल मीडिया के अंदर हमारा कौन सा है? एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया अगर हम इसके नाम से देखेंगे तो हमें नाम से हमें पता चल रहा है कि यानी कि हमने उसमें कुछ अलग से डाला है, एनरिचमेंट एनरिच किया है उसको, ताकि उसकी जो एक स्पेशलिटी वो इंक्रीज हो जाए और वो कुछ स्पेशल टाइप के फीचर हमें शो करे, ताकि कुछ स्पेशल ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो उसमें कर पाए, ठीक है। तो जनरली हमें 3 टाइप्स के इसमें हमें मिलेंगे, और भी हमें काफी टाइप्स के मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हमारे नॉर्मली कल्चर मीडिया के, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारा वाटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, पेप्टोन हो गया, या फिर हमारा अगार हो गया, ठीक है, मिल्क एक्सट्रैक्ट हो गया। ये सब हमारे कुछ 5 से 6 हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। अगर इसी के अंदर हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर या तो हम ब्लड डाल दें, ठीक है, या फिर हम सीरम डाल दें, या फिर हम अपना एग डाल दें, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज, एक ही टाइम में तीनों चीज नहीं डालेंगे, कोई भी एक चीज बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम डालेंगे तो हमारा एक टाइप का एनरिच्ड मीडिया तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हम फर्दर इसको डिवाइड कर दें, इनके जो हमने मिक्स जो हम करें स्पेशल अलग से, उन्हीं बेसिस पे हमने इसको जनरली 3 पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा ब्लड अगार, सेकेंड इज अवर चॉकलेट अगार, and last one is our low efflux serum slope. Low efflux serum स्लोप। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 3 टाइप के ये हमें कुछ मीडिया मिल जाते हैं, ठीक है, एनरिच मीडिया मिल जाता है। किस तरह से? अगर हम नॉर्मल एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूट के अंदर हम अपना अगर हमने ब्लड डाल दिया, ठीक है, तो यानी कि इस ब्लड अगार के अंदर बेसिक कॉन्स्टिट्यूट के साथ हमें क्या मिक्स होगा? ब्लड मिक्स होगा। यहाँ पे चॉकलेट अगार से आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने चॉकलेट से मिक्स कर दिया। चॉकलेट अगार से इसका मतलब क्या है कि हमने इसमें मिक्स किया है हीटेड ब्लड, क्योंकि जब हम ब्लड को हीट करते हैं तो उसमें कुछ चॉकलेट कलर का अपीयरेंस आता है, इसलिए हम इसका चॉकलेट अगार हमने इसका नाम रखा है, ठीक है। हमने इन द सेंस कि पहले से इसको रखा हुआ है।
तो यानी कि हीटेड ब्लड इसमें हम इसमें डाल देंगे। नेक्स्ट इज अवर लो एफ्लस सीरम स्लोप, जैसे इसके नाम में हमें दिख रहा है लो एफ्लस सीरम स्लोप, तो इसमें हम सीरम का मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिकली 3 टाइप्स के हमें एनरिच मीडिया दिखाई देते हैं जो हमारे कोर्स में, दैट इज अवर ब्लड अगार, चॉकलेट अगार एंड लो एफ्लस सीरम स्लोप। ठीक है, हमने ये देख लिया इसमें क्या क्या मिक्स करते हैं, इनके एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं यहाँ पर। एक सेकेंड, लेट मी रब इट फर्स्ट। ओके, सो अगर हम एग्जांपल देखेंगे इसका ब्लड अगार का, तो हमें कहाँ पे यूज होता है, कौन से बैक्टीरिया को आइसोलेट करने में यूज होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस जो हमारा बैक्टीरिया है, जो हमें कुछ इस टाइप का में दिखाई पड़ता है। ठीक है, अपीयरेंस में कुछ एक चेन फॉर्म में बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार जनरली हम 3 टाइप के बैक्टीरिया हम देख सकते हैं। निजेरिया को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है ये। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को भी ये ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, लास्ट वन इज अवर लो एफ्लस सीरम स्लोप, एंड इसका एग्जांपल हमें क्या दिखता है, कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थेरिया, ये पूरा एक ही बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, आप आगे जब बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स पढ़ोगे तो आपको ये सब काफी फैमिली लगेगा। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि कितने अजीब नाम है या फिर किस तरह से है, बट आगे जाके आप इससे बहुत ज़्यादा नॉर्मली फैमिलियर हो जाओगे कि क्योंकि आपको आगे पूरा एक टाइप के बैक्टीरिया पढ़ना है, उनके बारे में पूरा पढ़ना है कि स्ट्रेप्टोकोकस किस तरह का बैक्टीरिया होता है, इसका अपीयरेंस किस तरह का होता है, ये किस तरह की डिजीज कॉज करता है, हमें एक बैक्टीरिया पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अभी हम बस ये देख रहे हैं कि हम उस जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, आगे हम उसकी स्टडी तो करनी है, तो उसकी स्टडी हम किस तरह से कर पाएंगे, हमें कल्चरिंग करनी पड़ेगी। तो हमारे पास बहुत सारी कॉलोनी होगी, तभी हमें बहुत ईजी हो जाएगा उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फिर कोई भी अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, एनरिच मीडिया। एनरिच मीडिया हमने ये देखा कि जो भी हमारा कल्चर मीडिया होगा, इसमें हम क्या मिक्स करेंगे, जो भी हमारा बेसिक कॉन्सेंट्रेट होगा, बेसिकली बेसिक कॉन्सेंट्रेट हम लोग ब्लड या फिर सीरम या फिर एग को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने 3 एग्जांपल देख लिए, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार एंड लो एफ्लस सीरम स्लोप। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट अपने हम मीडिया की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एनरिचमेंट मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर व्हाट, एनरिचमेंट मीडिया। एनरिचमेंट मीडिया, एनरिचमेंट में से आप मतलब इसमें कुछ समझ रहे हो कि हमने इसमें भी कुछ ना कुछ एडिशनल चीज डाली जनरली, क्योंकि हम स्पेशल मीडिया में बना के इसमें हमने कोई भी अपना एक जो भी नॉर्मल अमाउंट ऑफ एक बेसिक कॉन्स्टेंट ले लिया है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल चीज ऐड कर देंगे। अब वो जिस टाइप की हमारी वो जो भी एक एडिशनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, रिएजेंट जो भी हम डाल रहे हैं उसमें, वो जिस तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा, हम उसी तरह के हम उसको मीडिया बना दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अवर एनरिचमेंट मीडिया। एनरिचमेंट मीडिया में बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है, इसमें फर्स्ट जो हमें याद रखने वाली बात है, इसका जो मीडिया होगा वो हमेशा कैसा होगा, लिक्विड होगा। और जो लिक्विड मीडियाज होते हैं उनका हमने एक स्पेशल टाइप का नाम रखा हुआ है, दैट इज अवर ब्रॉथ। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे एनरिचमेंट मीडिया होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रॉथ कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने ये जान लिया कि उसको हम ब्रॉथ कहते हैं। नेक्स्ट हम इसमें करते क्या है, तो ये फर्स्ट हमारा हमने लिया, ये हमारा इसके अंदर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट लिए, हमने क्या किया इसमें, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर हम कुछ एडिशनल एंटीबायोटिक्स, ठीक है, हम इसमें ऐड कर देते हैं, एडिशनल स्टिमुलेटिंग एंटीबायोटिक्स, या फिर नॉर्मली कोई भी केमिकल जो स्टिमुलेटिंग हो। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि यानी कि अगर हमें एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया ही ग्रो करना है, ठीक है, हमने कोई भी कल्चर लिया, ठीक है, जब हम कल्चरिंग करते हैं तो बहुत सारे अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, जिसकी हमें स्टडी करनी भी नहीं है वो भी ग्रो कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कुछ इस टाइप का या ये हमारी मान लेते हैं कल्चर प्लेट है, हमें नॉर्मली अगर हम इसमें देखेंगे तो अभी लिक्विड है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने कुछ इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कल्चरिंग कर रहे हैं, प्लेट में हम कल्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसमें ग्रोथ इसमें हमने क्या डाल दिया, अपना
मीडिया हमने डाल दिया, ठीक है, हमारा कुछ मीडिया इस टाइप का है, ठीक है। अगर इसमें मीडिया डाल चुके हैं ऑलरेडी, अगर हमें इसमें ग्रो करना शुरू कर दिया तो इसमें हर टाइप के, मान लो ये हमारा इसमें स्ट्रेप्टोकोकस भी आ गया, इसमें ये हमारे पास स्टेफाइलोकोकस भी आ गया, ठीक है, और हमें और डिफरेंट टाइप के बैसिलस वाले भी मिल गए, रॉड शेप भी मिल गए, ठीक है, और हमें विब्रियो शेप भी डिफरेंट टाइप्स के हमें वो मिल गए। तो हम इसमें से जो हमें पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया की स्टडी करनी, हम वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बहुत मिक्सअप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया एक जो कॉलोनीज हो रही है बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। तो हम करते क्या है इसमें, कुछ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, क्या कर लेंगे हम लोग, या तो एंटीबायोटिक्स डाल देंगे स्टिमुलेटिंग, या फिर केमिकल्स ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स डालेंगे, एंटीबायोटिक्स का काम क्या होगा, कुछ ये पर्टिकुलर जो अनवांटेड बैक्टीरिया उनके ऊपर क्या कर देगा, वो एक्ट करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा, उनकी ग्रोथ को रोकेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें सिर्फ ये वाला टाइप का बैक्टीरिया में ग्रो करना है, इसको आइसोलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया के ऊपर ये बाकी जितने बैक्टीरिया, ये वाला बैक्टीरिया, ये वाला बैक्टीरिया और इस वाले बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक डालेंगे। एंटीबायोटिक काम क्या होता है, जो भी अनवांटेड ग्रोथ हो रही है, जो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर, जो भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर, जिसको भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम एंटीबायोटिक्स हम भी लेते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर वो काम क्या काम करता है कि हमने कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस बैक्टीरिया कोई भी अंदर गया माइक्रोऑर्गेनिज्म, हमने एंटीबायोटिक लिया, उस पर्टिकुलर जो हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म ना, उसके अगेंस्ट वो एंटीबायोटिक काम करना शुरू कर देगी, उसको किल कर देगी, ठीक है। सेम वर्किंग यहाँ पे हमारे पास होगी, हम इसको फिर से देखते हैं। लेट्स सी कि ये अगर हमारे पास कुछ टाइप के, ये हमारा मान लो ये हमारे पास एक टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है, यहाँ पास अदर टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये हमारे पास इस टाइप का कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि हमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ हमें डिफरेंट 3 टाइप्स के मिल गए, ठीक है। अगर हमें सिर्फ ग्रोथ इस वाले टाइप की करनी है, ठीक है, सिर्फ इस वाले टाइप की हमें ग्रोथ करनी होगी, ठीक है, तो यानी कि हमें इसको भी और इसको भी किल करना पड़ेगा पूरी तरह से, यानी कि इस कल्चर मीडिया में इसकी ग्रोथ ना हो सके, अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो पाए, तो हम क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट भी क्या करेंगे, एंटीबायोटिक डाल देंगे, और इसके अगेंस्ट भी हम एंटीबायोटिक डाल देंगे। तो क्या होगा, इनकी ग्रोथ, इन दोनों की बैक्टीरिया टाइप की ग्रोथ, जो अनवांटेड बैक्टीरिया, इनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी वहीं पे, वो बिल्कुल ही ग्रो नहीं कर पाएंगे। और ये जो हमारा वांटेड वाला बैक्टीरिया, जिसको हम चाहते हैं कि ग्रो करे, वो क्या हो जाएगा, वो ग्रो करना शुरू कर देगा और पूरी पेट पे इसकी कॉलोनी हमें दिख जाएगी, ठीक है। तो यानी क्या होगा, ये जो पूरी की पूरी हमारे पास अदर बैक्टीरिया, ये भी हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, और ये वाला बैक्टीरिया भी यहाँ से चला जाएगा। सिर्फ हमें कॉलोनी किस चीज की दिखाई देगी, सिर्फ हमें यही जो हमारा वांटेड बैक्टीरिया, जिसको हम आइसोलेट करना चाहते हैं, हमें पूरी कॉलोनी इसी की दिखाई पड़े, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया कि एनरिचमेंट मीडिया का मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं बेसिकली, कि कोई भी हमारे पास सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे हमें पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया को ही ग्रो करना है, उसको आइसोलेट करना है, तो हम कुछ इसमें ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल्स या कुछ एंटीबायोटिक्स डालेंगे, जिसका एक्शन कैसे होगा, इनहिबिटरी इफेक्ट होगा। इनहिबिटरी इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को, पर्टिकुलर बैक्टीरिया या पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म उसकी ग्रोथ को वहीं पर ही रोक देगा, ठीक है, उसको सप्रेस कर देगा, एक तरह से सप्रेस का मतलब उसको दबा देगा, बहुत ही कम कर देगा या बिल्कुल ही किल कर देगा उसको, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हमारा वांटेड बैक्टीरिया जिसको हम आइसोलेट करना चाहते हैं, सिर्फ उसी को क्या करेगी, उसी की बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा एनरिचमेंट मीडिया, ठीक है। इसको आपको याद क्या करना है, यहाँ पर मैंने कल्चर प्लेट में आपको दिखाया है, बट लेकिन जनरली होता कैसा, ये ब्रॉथ में होता है। हम इसी ब्रॉथ के अंदर, ये हमने पूरा का पूरा ब्रॉथ बनाया, इसी के अंदर अपने एंटीबायोटिक्स ऐड कर देते हैं, और जब ग्रोथ होगी तो सिर्फ हमारे आइसोलेटेड वाले बैक्टीरिया की ही होगी, बाकी और किसी भी बाकी जो बैक्टीरिया होगी उसकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ सप्रेस हो जाएगी। अब इससे हम कुछ एग्जाम्पल्स भी साथ में देख लेते हैं। तो बेसिकली हम इसके 3 टाइप्स से जो हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। फर्स्ट इज अवर सेलेनाइट एफ ब्रॉथ, ये हमारे डिसेंट्री बेसिलाई को ग्रो करने में हेल्प करता है या फिर आइसोलेट करने में हेल्प करता है, डिसेंट्री बेसिलाई। नेक्स्ट इज अवर एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, ये हमें विब्रियो कॉलेरा में हेल्प करेगा, विब्रियो कॉलेरा को आइसोलेट करने में हेल्प करेगा, कॉलेरा। एंड लास्ट वन इज अवर टेट्रा थायोनेट ब्रॉथ, ठीक है, ये हमें
टाइफाइड यानी सैलमोनेला टाइफाइड जो पैराटाइफाइड वगैरह होता है उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। टाइफी और पैरा टाइफी किस तरह का होता है, बैसिलाई होता है ये भी, ठीक है। तो ये हमें कुछ 3 एग्जांपल्स हैं इस एनरिचमेंट मीडिया की, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारे पास है इस मीडिया का, सिलेक्टिव मीडिया का, नेक्स्ट इज अवर थर्ड वन, सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया बिल्कुल सेम है हमारे पास जैसे एनरिचमेंट मीडिया था। एनरिचमेंट मीडिया और सिलेक्टिव मीडिया में सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस यही है कि सिलेक्टिव मीडिया हमारा सॉलिड होता है और एनरिचमेंट मीडिया हमारा लिक्विड होता है, यानी कि वो ब्रॉथ होता है और ये प्रॉपर मीडिया होता है, ठीक है। तो जो मैंने पीछे दिखाया था आपको ड्रॉ कर कुछ इस तरह का, यानी कि इसमें हम मीडिया इसी कल्चर प्लेट में करेंगे, यानी कि क्योंकि सेमी सॉलिड फॉर्म में होगी तो हम इसी में हम ग्रोथ इसकी करेंगे, ठीक है। तो इसमें वही होगा, हमारे पास बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसमें हम कुछ एंटीबायोटिक्स या फिर कुछ केमिकल्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि इसका इफेक्ट कैसा होगा, इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेंगे ऑन अनवांटेड बैक्टीरिया, अनवांटेड बैक्टीरिया, ठीक है। तो यानी कि हमारे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों यानी कि एनरिचमेंट मीडिया में एंड सिलेक्टिव मीडिया में डिफरेंस बेसिक यही है कि जो हमारा एनरिचमेंट मीडिया था वो लिक्विड है, यानी कि वो ब्रॉथ है एक, और सिलेक्टिव मीडिया हमारा सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हमें इनको डिफरेंस देखने को हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स पे आते हैं हम सीधा। तो फर्स्ट वन इज अवर, लेट मी रीड इट फर्स्ट। फर्स्ट वन इज अवर DCA। देखो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी डेफिनेशंस या फिर इनके जो भी जितने भी हमारे पास इनकी फुल फॉर्म्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज की, वो आपको याद जरूर रखनी है, ठीक है। और एनर्जी मीडियम बेसिकली होता क्या है, ठीक है, इसे हम करते क्या है वो आपको अच्छी से पता होनी चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इज अवर DCA, दैट इज डीऑक्सी कॉलेट सिट्रेट अगार, DCA। ये हमें बेसिकली 2 टाइप के बैक्टीरियाज को आइसोलेट करने में हेल्प करेगा, दैट इज सैल्मोनेला, शिजेला। ये बेसिक 2 टाइप के बैक्टीरिया जिसको ये ग्रोथ करने में या फिर आइसोलेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर सेकंड एग्जांपल, ये एग्जांपल्स हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर एलजी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया भी था, दैट इज लोवेन स्टेन जेंसन मीडिया, ठीक है। ये हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत MCQs भी बनते हैं, ठीक है, कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा हम बैक्टीरिया यूज करते हैं उसको आइसोलेट करने के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर मैकोंकी आकार या फिर मैकोंकी मीडियम। मैकोंकी मीडियम बेसिकली कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को आइसोलेट करने में हेल्प करेगा। एंड लास्ट वन इज अवर थियर मार्टिन मीडियम, ठीक है। इसके अंदर जो आएगा वो हमारे पास कौन कौन से बैक्टीरिया होंगे, निजेरिया, गोनोरिया, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास आपको याद भी करना पड़ेगा, ये स्पेशल टाइप का मीडिया होता है किसके लिए, हमारे पास
निजेरिया और गोनेरिया के लिए, दोनों टाइप के हमारे पास जो बैक्टीरिया निजेरिया गोनेरिया उनके लिए हम थेयर मार्टिन मीडियम ही यूज करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से में आपके क्वेश्चन भी यहाँ पे पुटअप हो सकते हैं कि बेसिकली यही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अंदर कौन से टाइप के एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज अवर वैनकोमाइसिन, कॉलिस्टिन, निस्टेटिन, ट्राइमेथोप्राइम। ठीक है, ये कुछ 4 टाइप्स के ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें थेयर मार्टिन में मिलते हैं, थेयर मार्टिन मीडियम में। यानी कि ये हमारे पास जब हम आगे जब हम पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, निजेरिया का टॉपिक पूरा पढ़ेंगे, गोनोरिया का बैक्टीरिया का जो टॉपिक है वो पूरा पढ़ेंगे, तो इसमें हर एक टाइप के बैक्टीरिया का हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि इन एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की कौन सा स्पेशल मीडिया हम यूज करते हैं। नॉर्मली जो हम पास यूज होते हैं, इसकी ब्लड अगार यूज होता है जनरली हर टाइप के बैक्टीरिया में, या फिर हमारे पास चॉकलेट अगार यूज होता है, पर लेकिन एक स्पेशल पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया कौन सा यूज होगा, ठीक है, वो हमारे पास निजेरिया कौन सा होता है, फिर गोनेरिया का भी कौन सा होता है, थेयर मार्टिन मीडियम। अब इसके अंदर एंटीबायोटिक्स पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होगा, ठीक है, कि थेयर मार्टिन के अंदर हमें कौन कौन से स्पेशल टाइप के एंटीबायोटिक्स हमें दिखाई देते हैं, हम कौन से हम डालते हैं, दैट इज वैनकोमाइसिन, कॉलिस्टिन, निस्टेटिन एंड ट्राइमेथोप्राइम। ठीक है, तो यहाँ पास कुछ बेसिक टाइप के हमारे पास क्या है, सिलेक्टिव मीडिया हमारे पास ये मिलेंगे। एक और टाइप का हमारे पास बैक्टीरिया है, एग्जांपल यहाँ साथ ही देख लेते हैं। यहाँ पे 5th वन इज अवर ईओसिन मिथाइलिन ब्लू। ये जो हमारे पास स्पेशल टाइप का सिलेक्टिव मीडिया है, ये जनरली किसके लिए, ग्राम पॉजिटिव के लिए, जो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे तो उनको किल कर देगा वहीं पे। ठीक है, ये इनको स्टेन कर देता है, किसको, ग्राम जितने भी नेगेटिव वाले होंगे उनको ये मिथाइलिन ब्लू स्टेन कर देगा, ठीक है, और जितने भी हमारे पास किल कर देगा किसको, ग्राम पॉजिटिव वालों को। यानी कि उसके अंदर सिर्फ हमें क्या बचेगा, जितने भी सिर्फ पॉजिटिव, जितने भी सिर्फ नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास हमने क्या लिया, अपना मीडिया लिया, कल्चर मीडिया, ठीक है, इसके अंदर हमने जैसे ही अगर हमने क्या डाल दिया, हमारा ईओसी मिथाइलिन ब्लू डाला, तो ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को, सॉरी ग्राम नेगेटिव इसमें हमें दिखाई देंगे, यानी कि ये स्टेन होंगे। बाकी जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो क्या हो जाएंगे, सारे किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, उनकी जरूरत होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेक्टिव मीडिया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के हमारे पास बैक्टीरिया के आगे। तो नेक्स्ट इज अवर इंडिकेटर मीडिया। हाँ, तो हमने कितने पढ़ लिए अब तक, 3 पढ़ लिए हमने। हाँ, नेक्स्ट इज अवर इंडिकेटर मीडिया। ठीक है, इंडिकेटर मीडिया से आप नाम से पता चले ये ना कुछ चीज को इंडिकेट करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज इम्पार्ट करेगा, कलरिंग देगा या गैसेस फॉर्म देगा, मतलब कुछ भी इंडिकेटर देगा। इंडिकेटर मतलब कुछ भी ऐसी चीज अलग से करना ताकि हमें पता चल जाए, इंडिकेट कर सके कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, तो जनरली इसका बेसिक काम क्या होता है, इसके अंदर कलर होता है। ठीक है, इंडिकेटर किस तरह का होता है, इसमें कलरिंग शो करता है। ठीक है, जैसे ही हमें कोई भी इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो अपनी कलर की फॉर्मेशन कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमने अपना मीडिया लिया, इसके अंदर हमने अपना यहाँ पास ब्लड सैंपल था, इसका हमने इनोकुलेशन किया। इनोकुलेशन हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया इनोकुलेशन क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हमारे पास इनोकुलम लेंगे, ठीक है, और उसको हम बहुत उसमें डाल देंगे, किसी हमारे कल्चर मीडियम, यहाँ पे हम इनोकुलेशन कर देंगे। ठीक है, कुछ टाइम के यहाँ पे पूरी की पूरी कॉलोनी ग्रो कर जाएगी। अगर उसमें इस ब्लड के अंदर हमारे पास उस पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया हुआ तो क्या होगा, उससे इसमें भी वो पूरी से ग्रो करके कॉलोनी बना लेगा। ठीक है, जैसे वो कॉलोनी बनाना शुरू कर देगा तो इसका जो कलर है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ कलर का फॉर्मेशन होगा, ब्लू ब्लैक वट एवर इट इज कलर होगा, पर हमें कुछ ना कुछ इसमें कलर का फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है,
तो बेसिकली हम यहाँ पे सीधे रख लिया, हम एग्जांपल्स में आते हैं किस टाइप में किस तरह कलर होता है। तो बेसिकली जनरली जो इंडिकेटर मीडिया है वो जनरली ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को ब्लैक कलर देता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पास मैक्लियोड मीडियम है, एग्जांपल है इसका इंडिकेटर मीडियम। तो मैक्लियोड मीडियम है तो ये यहाँ पर सी डिप्थीरिया को भी यानी कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी जो है, ठीक है, इसको क्या कर देगा, ये ब्लैक कर देगा। अगर उस सैंपल रिप्रेजेंट हुआ तो जो हमारी पूरा कल्चर है वो ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट इज अवर विल्सन एंड ब्लेयर। विल्सन एंड ब्लेयर, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा, पर कौन से टाइप के, सैल्मोनेला टाइफी को, ठीक है। अगर इस विल्सन एंड ब्लेयर के अंदर हम सैल्मोनेला टाइफी डालेंगे या फिर कोई भी एक सैंपल के अंदर सैल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट हुआ किसी भी पेशेंट के अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है, अगर सैल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया प्रेजेंट हुए तो वो इस कल्चर मीडिया को, विल्सन ब्लेयर को, वो क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, ठीक। तो बेसिकली इसमें क्या है, इंडिकेटर हर एक मीडिया को ब्लैक कर देगा, ठीक है। तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे तो यानी कि वो सिर्फ हमें ये बता रहा है कि हाँ उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर वो ब्लैक करता है हम तो कंफ्यूज रहेंगे कि इसमें कॉर्नी बैक्टीरिया है या फिर जो भी टाइप का बैक्टीरिया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी रह जाता है, क्यों, क्योंकि वो ब्लैक ही कलर कर रहा है जनरली, ठीक है, वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने नेक्स्ट टाइप का और एक बैक्टीरिया यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, दैट इज अवर डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया, ठीक है। डिफरेंशियल मीडिया का एक जो इम्पोर्टेंट वर्किंग है वो क्या है, इंडिकेटर में से सेम कलर, ये क्या करेगा, ये भी कलर का फॉर्मेशन करता है, किसका, ये भी कलरिंग देगा, बट ये कलर क्या करेगा, डिफरेंट कलर देगा टू डिफरेंट बैक्टीरिया। तो जिस टाइप का बैक्टीरिया होगा उस टाइप का ये हमें कलर प्रोवाइड करवा देगा या कलर वो दे देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो हर एक टाइप के बैक्टीरिया को ब्लैक ही कलर दे रहा है, जिस टाइप का बैक्टीरिया जिस उसी टाइप का वो कलर इम्पार्ट कर देगा, यानी कलर वो कलरिंग कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें सीधे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं फिर से, दैट इज अ मैकोंकी, ठीक है। मैकोंकी के अंदर याद रखना कहीं भी लैक्टोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे भी आपको बहुत ज़्यादा जगह मिलेगी। किसी भी चीज़ में अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, किसी भी मीडिया के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है तो जनरली उसका फर्मेंटेशन होके हमें पिंक कलर का फॉर्मेशन में मिलता है। यानी कि आप ध्यान रखिएगा मैक्सिमम केसेस में, जनरली हर एक हमें जगह ही अगर वहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट था और लैक्टोज का क्या हो गया है, फर्मेंटेशन हो गया है। फर्मेंटेशन कब होगा, जब कोई एक ऑर्गेनिज्म उसको फर्मेंटेशन कर रही होगी, यानी कि उसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया वगैरह है, यानी इसका अगर फर्मेंटेशन हुआ, यानी कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फिर से अपना मीडिया, हम डायग्राम के साथ ही देखते हैं कि अगर ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया था, सॉरी यहाँ बस कल्चर मीडिया है, हमारा हमने मान लेते हैं कि हमारा मैकोंकी का कल्चर मीडिया, और इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज, ठीक है। जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, इनॉकुलेशन करेंगे, किस चीज़ का, हमारे पास हमने इनॉकुलेशन किया, अब इसमें हमें पूरे के उसमें क्या होंगे, कॉलोनीज प्रेजेंट हो गई, यानी कि बैक्टीरिया, वो मान लेते हैं हम, ये मान के चलते हैं, मेज्यूम करते हैं कि उस पेशेंट के सैंपल में बैक्टीरिया था, ठीक है। अब क्या करेगा, बैक्टीरिया काम क्या होता है, डिकम्पोजिशन फर्मेंटेशन करना, तो ये करेगा, इस लैक्टोज को क्या करेगा, फर्मेंटेशन करेगा, लैक्टोज का फर्मेंटेशन, लैक्टोज का फर्मेंटेशन, लैक्टोज का फर्मेंटेशन। तो जैसे ही फर्मेंटेशन होगा, ये जो पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, ये जो जितना भी हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, ये सॉरी मेरे पास डिफरेंट कलर्स नहीं है, तो अब आपको थोड़ा सा इसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है, एक मिनट शायद है, एक सेकेंड करके देखते हैं ना पूरा प्रॉपर तरीके से। तो ये जो पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे पिंक कलर की हमें यहाँ पे मीडिया हमें पूरा पूरा पिंक कलर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो लैक्टोज का फर्मेंटेशन हो चुका है, यानी कि जो भी उसका बैक्टीरिया था नॉर्मली मैकोंकी था, वो हमारा पूरा कलर चेंज करके क्या हो जाएगा,
पिंक कलर का हो जाएगा और यहाँ पे हमें कॉलोनीज दिखाई इसमें देंगी कुछ इस टाइप से, यहाँ पास कॉलोनीज प्रेजेंट है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आएगा, यानी कि जहाँ पे लैक्टोज, आपको इस चीज को बहुत अच्छे से रट लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, लैक्टोज प्रेजेंट है, अगर उसका फॉर्मेटेशन हुआ तो पिंक कलर का हमें फॉर्मेशन देगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, शायद आया ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, XLD, ज़ाइलोज लाइसिन डीऑक्सी कोलेट। ठीक है, ये जनरली क्या होता है, किस चीज के लिए होता है, मतलब सैल्मोनेला के लिए भी होता है एंड ई कोलाई के लिए भी होता है। अगर सैल्मोनेला प्रेजेंट है तो XLD का कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, एंड अगर ई कोलाई प्रेजेंट था तो वो येलो हो जाएगा। So let's move ahead. ये हमारा एक और मीडिया खत्म हो गया है, तो हम अपने नेक्स्ट मीडिया में, अब तो बहुत ही कम बच गए हैं। ठीक है, 2-3 ही बच गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा फटाफट खत्म करते हैं इनको। नेक्स्ट इज अवर ट्रांसपोर्ट मीडिया, दैट इज 6th वन इज अवर ट्रांसपोर्ट मीडिया। फिर आपको इनके नाम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हिंट मिल जाएगा उसी से। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, तो यानी कि जो भी यहाँ पर, जैसे कि बहुत दूर अगर हमें अपना सैंपल लेके जाना है, ठीक है, तो सैंपल को खराब होता है, हम उस मीडिया में डाल देंगे तो ट्रांसपोर्ट मीडिया में हेल्प कर देगा, ताकि वो जो बैक्टीरिया वो मरे ना। उसको मीडिया जाने मतलब उसको हमने खाना दे दिया एक तरह से, किसको, उस बैक्टीरिया को या उस फर्टिलाइजर को हमने खाना दे दिया, अब वो खाना खा जाएगा पूरे रास्ते और वो मरेगा नहीं। ठीक है, कि ताकि वो मरे ना, किल ना हो जाए उस टाइम पीरियड के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ठीक है, कहीं हमें अगर दूर लेके जाना है तो जनरली जो हमारा ट्रांसपोर्ट मीडिया है वो हम स्टूल स्पेसिफिन के लिए हम करते हैं। स्टूल मतलब जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, वो जो हमारा स्पेसिमेन होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में जब हम यूज़ करते हैं, जनरली हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरली हमारे पास इस ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट होता है, गोनोरी होता है, गोनोकोकाई। ठीक है, तो इस फर्टिल बैक्टीरिया को ट्रांसपोर्ट करने में, यानी कि ये मरे ना, तो इसलिए हम ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसमें एक ही है, बेसिकली आप याद रखिएगा, स्टुअर्ट इज अवर ट्रांसपोर्ट मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अवर शुगर मीडिया। शुगर मीडिया के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, फिर से वही लैक्टोज, माल्टोज। ठीक है, और क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास शुगर मीडिया में, और बताइए आप लोग, बोलिए और जितने यहाँ पे टाइप के फ्रक्टोज वगैरह। ठीक है, तो ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, और इसमें क्या होगा, गैस का प्रोडक्शन भी होगा। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली इसमें इन दोनों जो शुगर है हमारे पास, इनका फर्मेंटेशन होगा एंड साथ ही साथ गैस का प्रोडक्शन भी इसमें होगा। हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि जरूरी हर एक बैक्टीरिया गैस का प्रोडक्शन करेगा ही करेगा। तो इसलिए हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इससे, कि मान लो 2 टाइप की बैक्टीरिया है, वो दोनों ही लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं, वो दोनों ही माल्टोज को फर्मेंट करते हैं। तो हम और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कि मान लेते हैं कि वो दोनों लैक्टोज को भी कर रहे हैं और माल्टोज को कर रहे हैं, पर लेकिन उनमें से एक गैस का प्रोडक्शन कर रहा है और एक गैस का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया किस बेसिस पे, गैस के प्रोडक्शन के बेसिस पे। या फिर ए टाइप का बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट कर पा रहा है और ए टाइप का बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ माल्टोज को फर्मेंट कर पाएगा, तो इनको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पास होता है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे कि हमारे पास ये अगर मीडिया है, अगर हमें चेक करना है, ये हमें कलरिंग से पता चल जाएगा लैक्टोज का फर्मेंटेशन हुआ है, पर हमें ये कैसे पता चलेगा इसमें गैस का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं था। तो हम एक ड्रम ट्यूब होती है, यानी कि नॉर्मल एक ट्यूब होती है कुछ इस टाइप की, इसको हम इन्वर्ट फॉर्म में, यानी कि उल्टा करके उस मीडिया के अंदर रख देंगे। अगर इसके अंदर गैस का प्रोडक्शन होगा तो हमें यहाँ पे कुछ बबल्स दिखाई दे जाएंगे इसके अंदर, अगर गैस का प्रोडक्शन नहीं होता तो हमें बबल्स दिखाई नहीं देंगे। यानी कि बबल्स हमें क्या शो करते हैं, कि गैस का प्रोडक्शन हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट वन इज अवर, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, मतलब ये जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, दैट इज अवर एनारोबिक मीडिया। एनारोबिक मीडिया का मतलब क्या है, वो जो भी हमने बाकी सारे पढ़े हैं वो कैसे मीडिया थे, एरोबिक मीडिया, यानी कि जो भी बैक्टीरिया एरोबिक कंडीशंस में क्या करता है, ग्रो करता है,
वो उन सब वो बाकी सारे उसके लेते हैं। एंड लास्ट वन इज अवर क्या है, एनारोबिक मीडिया। ये हमारे को स्पेशल मीडिया नहीं है, ये अलग ही टॉपिक है। दैट इज ये पूरा का पूरा कैसा, ये एनारोबिक के लिए जितने भी एनारोबिक बैक्टीरियाज होंगे उनको ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यानी कि कल्टीवेशन किसके लिए हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरिया कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें 2-3 टाइप के हमें इसमें मिलते हैं, नाम आपको बता देती हूँ, एक दो एक्सप्लेन हम करेंगे भी। ठीक है, दैट इज अवर रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ। आपको ब्रॉथ से पता चल रहा हो ये कैसा है, लिक्विड है। ठीक है, थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, फिर से लिक्विड है। एंड स्मिथ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद कर लीजिएगा, नेगोशिएशन मीडियम। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसको समझ लेते हैं, किसको, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ को। तो इसमें क्या करेंगे, नॉर्मल कोई भी हमारा अगर न्यूट्रिएंट मीडिया में कोई भी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, ठीक है, इसमें क्या ऐड कर देंगे, मीट के पीसेस, मीट डाल देंगे। ठीक है, मीट किसका होगा, वो ऑक्स के हर्ट का। ठीक है, इसके हम इसमें पीसेस डाल देंगे। ठीक है, तो वो हमारा रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप ये चीज़ याद रखिएगा, जो पीसेस होंगे वो फैट फ्री, मिनरल फ्री वगैरह होने चाहिए। ठीक है, और पैराफिन कवर्ड होना चाहिए, वो जब भी हम यूज़ करेंगे जब डालेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने ब्रॉथ लिया, ठीक है, इसका बेसिकली काम क्या है आपको मैं समझाई थी। जैसे कि हमने यहाँ पे हमने ब्रॉथ लिया था, हम क्या करेंगे, इसमें मीट डाल देंगे। हमने मीट के पीसेस डाले, इसको कर दिया कवर प्रॉपर तरीके से पैराफिन वैक्स से। अब क्या होगा, क्योंकि इसमें मीट डल चुका है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जितने भी इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो इनको फर्मेंट करेंगे खाना खा खा के। ठीक है, और ऑक्सीजन का भी यूज कर लेंगे जहाँ पे बची हुई, तो जितनी भी ऑक्सीजन है वो भी यूज हो जाएगी, और मीट भी क्या हो जाएगा, उनके खाने के लिए एक तरह से यूज होगा। ठीक है, तो यानी कि जितनी ऑक्सीजन थी वो यूज हो जाएगी। अब इसके अंदर एनवायरमेंट कैसा होगा, एनएरोबिक होगा। एरोबिक कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा इसका, तभी हमने, क्योंकि अगर पैराफिन वैक्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, फिर इससे एयर आती रहेगी। पैराफिन वैक्स हमने लगाई ही इसलिए ताकि क्या हो, वो पूरा कवर हो जाए। अब उसके अंदर जो भी एयर थी वो कौन यूज कर लेगा, वो बैक्टीरिया यूज कर लेगा। अब उसके अंदर कोई भी एयर नहीं बची है। ठीक है, फर्मेंटेशन के लिए हम यूज, डिकम्पोजिशन के लिए हमने यूज कर लिया ऑक्सीजन वगैरह। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अबाउट थायोग्लाइकोलेट ग्रोथ। थायोग्लाइकोलेट ब्रेथ जनरली डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है किस किस को, एरोबिक एंड एनारोबिक को। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। थायोग्लाइकोलेट जनरली बेसिकली 3 टाइप की होती है, 1 2 3 यानी 4, चारों में हमने थायोग्लाइकोलेट हमने ब्रॉथ ले लिया है। ठीक है, हाँ, फिर हमने क्या डाल दिया इनमें, बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया डाला, इसमें बैक्टीरिया डाला, और इसमें बैक्टीरिया डाल दिया। अगर जो मैक्सिमम है जो वो कौन बैक्टीरिया जहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, तो यानी कि वो O2 के बेसिस में काम करें, यानी वो कैसे होंगे, एरोबिक होंगे। ठीक है, ऑब्लिगेट यानी कि उनको ऑक्सीजन चाहिए तभी वो काम करेंगे। अगर हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं तो यानी कि उनको ऑक्सीजन बहुत ही कम चाहिए, यानी कि वो एनएरोबिक होंगे, एरोबिक होंगे। और हमें यहाँ पे कुछ मतलब पूरे में दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़े ऊपर थोड़े नीचे कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं, तो यानी वो कैसे होंगे, यहाँ पे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई दे पड़ रहा है, तो ये कैसे होंगे, ये भी एनएरोबिक होंगे, बट कैसे होंगे, फैकल्टेटिव एंड एरोबिक। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, ये कैसे होंगे, दोनों के दोनों ऑब्लिगेट होंगे। देखो ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म या तो उनको अगर एरोबिक चाहिए तो उनको एरोबिक कंडीशन ही चाहिए होंगी, वो एनएरोबिक में मर जाएंगे, किल हो जाएंगे खुद ही। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं, या तो उनको एरोबिक चाहिए कंडीशन तभी काम करेंगे, या फिर उनको एनएरोबिक ही चाहिए तभी वो काम करेंगे, वो क्या होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है कि उनको जो कंडीशन देगा वो उसमें काम करना चालू कर देते हैं। ठीक है, फैकल्टेटिव मतलब वो कह सकते हैं कि इनको ऑक्सीजन दे दी तो भी काम कर लेंगे, नहीं दी तो भी वो काम कर ही लेंगे। ठीक है, एंड लास्ट वन इज अवर
कुछ हमें ऊपर ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं और नीचे बहुत ही कम। इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो एरोफिलस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये देखा कि रॉबर्ट को मीट ब्रॉथ हम कैसे बनाते हैं इसको एनारोबिक। जैसे हम मीट डाल देते हैं, पूरा कवर कर देंगे पैराफिन वैक्स से, तो क्या होगा, जितना मीट होगा वो भी यूज हो जाएगा और जितनी ऑक्सीजन है वो भी यूज हो जाएगी। ठीक है, अब उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं बची है। कैसा एनवायरमेंट है वो, सारा एन एरोबिक ही एनवायरमेंट है। एंड नेक्स्ट वन थायोग्लाइकोलाइड ब्रॉथ। ठीक है, इसमें हम बेसिकली डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं एन एरोबिक को और एरोबिक को। एरोबिक को हमने यहाँ पे फर्स्ट में डिफरेंशिएट कर दिया कि जितने भी अगर होंगे तो वो ऊपर ग्रो करेंगे, कैसे, कौन से वाले, एरोबिक वाले, वो यहाँ पे हमें ज्यादा हमें दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो एन एरोबिक होंगे तो हमें यहाँ दिखाई पड़ेंगे, फैकल्टेटिव होंगे तो हमें ऐसे, और माइक्रो एरोफिलस होंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ेंगे, यानी कि उनको कुछ अमाउंट ऑफ एयर की जरूरत पड़ रही है ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कल्चर मीडिया का टॉपिक एंड होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट बचता है कोई भी, ठीक है, तो प्लीज कमेंट करिएगा, ताकि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो थोड़ा सा और उसको अच्छे से एनहांस कर सकूँ। ठीक है, नोट्स भी आपको कुछ टाइम में प्रोवाइड हो जाएंगे। अभी आप प्लीज इन्हीं से थोड़ा सा काम चलाइए, ताकि आपको नोट्स आप खुद से बनाना स्टार्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं तभी। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, नोट्स हम पढ़ने किसी और से ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप कुछ नोट्स बनाना स्टार्ट ज़रूर कीजिए, टॉपिक को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिएगा। थैंक यू।